चमक थी, जिसके दिल में मुस्तफा के दीन का दर्द था, जिसके वजूद में महशर की तपिश की का एहसास भी था, उम्मते मुस्तफा के बचाने की एक जद्दोजहद भी थी। उस गरीब कस्बे में ऐलान किया, कस्बे वालों, हाथों के हुनर से अपनी नस्लों की रोटी तो इकट्ठा कर लेते हो, हाथों के हुनर से अपने बच्चों की परवरिश का इंतजाम तो कर लेते हो, लेकिन अगर 3 बेटा है तो 1 बेटा और बढ़ा लो, अगर 2 बेटा है तो 1 बेटा और बढ़ा लो। अपने घर के बेटों के साथ साथ मुस्तफा के मेहमान को भी बेटा बना लो, रसूलुल्लाह के मेहमान को भी बेटा बना लो। और माओ ने नबी के मेहमानों को जब अपना बेटा बनाना शुरू कर दिया तो रब की रहमतों ने, रब्बे जुलजलाल की रहमतों ने वहीं से अंगड़ाई लेना शुरू किया। जब नबी का मेहमान भूखा नहीं रहेगा तो वो खानदान भी कभी भूखा नहीं रहेगा, वो घराना भी कभी भूखा नहीं रहेगा। आज पूरे वर्ल्ड के नक्शे पर वो कस्बा पहुंच गया। इसलिए सिसवा वालों, बाद में पता चलेगा। मैं जानता हूं कि मेरे हाफिज जी ने और मदरसे के में जो रजाकार लगे हैं, मैं रजाकारों से भी कहूंगा, और जो क्या नाम है हाफिज साहब का जो कोचिंग वाले हैं, हाफिज इरशाद साहब और रफीउल्लाह सिवानी साहब, मौलाना एजाज साहब, हमने अपने यहाँ इंग्लिश, मैथ और भारत का संविधान लाजमी क्लास कर दिया है। आगे लाजमी क्लास दिया, और अब मैं 3 महीने के बाद स्पॉट बुलाऊंगा, और उन स्पॉट के बीच में मैं अपने मदरसे के बच्चों को खड़ा करूंगा। आओ बहस करो भारत के संविधान के साथ। वक्त और हालात उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिए हैं कि इस वक्त लाजमी हैसियत हो गया है कि मदरसे से बच्चे जहां एक तरफ सीने के एक तरफ कुरान लेकर चले, वहीं दूसरी तरफ भारत का संविधान लेकर चले। वो वक्त आ गया। अब यही रुक कर अर्ज कर दूं कि आखिर मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता है? जबकि मालूम है आईबी को, इंटेलिजेंस को, सीबीआई को, होम डिपार्टमेंट को, ईडी को, सबको पता है कि ये चलता है ज़कात के पैसे से, खाते हैं फितरे के पैसे से, जिंदा है सत्ते के पैसे से, बनता है मुसलमानों के पैसे से, हुकूमत की कोई चवन्नी नहीं लगी। फिर मदरसों से डर क्यों लगता है? बस यही बात पूरी कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे जोर से बोल दो, डरो मत। तो आओ जरा पीछे की तारीख पढ़ो। मदरसों से डर क्यों? मदरसों से डर क्यों लगता? मालूम है जो पढ़ रहा है वो गरीब है, जो पढ़ रहा है वो मिस्कीन है, जो पढ़ रहा है वो ज़कात फितरे खैरात पर है, फिर भी डर लगता है। तब तुम्हारे बलियावी ने एक जुमला कहा था आज से 4 साल पहले, तो पूरे मुल्क में शैतानी खोपड़ी में आग लग गई थी। मैंने यही एक जुमला कह दिया था कि भारत की आजादी का झूमर उस वक्त तक नजर नहीं आया था जब तक मदरसे की चटाई पर बैठने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा नहीं दिया। उसी के बाद एक नई जिंदगी आई है आजादी की जंग में। डर क्यों लगता है?
तो याद करो, आज जो फलस्तीन की तस्वीर है, यही तस्वीर 1000 साल पहले थी। और यहूदियों ने यह तय कर लिया था कि अब हमें कौन हटाएगा। लेकिन बलियाबी कहता है, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, अबूधाबी, दम्माम रहने वालों, अब भी समझने के लिए कुछ बाकी रह गया है। काबे की कमाई खाने वाले अरब के शाह एक लफ्ज न बोल सके बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए, लेकिन भारत का करीब सुन्नी मुसलमान हर रोज अमेरिका को ललकार कर कह रहा है, तेरे कलेजे में दम है तो थोड़ी सी चादर खसका के देख, हम करबला भी जीतना जानते हैं, बैतुल मुकद्दस भी। लेकिन आज तक सऊदी के किसी शाह की आवाज नहीं निकली। इस्लामी मुल्क के लेबल लगा करके काबे की कमाई से यहूदियों के रिश्ते करने वालों, तुमसे करोड़ों दर्जा भारत का गरीब ईमान वाला है। 1000 साल पहले मदरसों से डर क्यों लगता? 1000 साल पहले इसी तरह का कब्जा था यहूदियों का बैतुल मुकद्दस पर। और दीवारें गिरिया जहां ये रोते हैं, चीखते हैं, उसी दीवारें गिरिया को इन लोगों ने लोहे की पिलाई हुई दीवार बनाकर कहा था कि अब मुस्तफा के गुलाम यहां नहीं आ सकते। लेकिन मालूम है बैतुल मुकद्दस क्या है? मालूम है? अरे बोलो ना, नहीं मालूम है? 100 में शायद 2 को मालूम हो। ये वही बैतुल मुकद्दस है जो पूरी दुनिया के ईमान वालों का किबले ऊला है। और ये वही बैतुल मुकद्दस है जो शबे मेराज की रात नबी रहमत ने उसी मस्जिद नबवी में इमामत की थी और पैगंबरों ने मुस्तफ़ा की इमामत में नमाज अदा की। अब अब तवज्जो चाहो, जिसका इंतकाल बहुत पहले हो गया हो, साल 200-400 साल पहले नहीं, 40 दिन नहीं, 4 घंटा पहले जिसकी कब्र बनी हो, क्या वो किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। ए बाबू जल्दी कर लो। हाँ हाँ, ये भी आप ही जी को, तुम्हारी मोहब्बत के। गलती से अगर किसी ने, जिसका 2 दिन पहले इंतकाल हुआ हो और ईशा के वक्त वो देख ले मस्जिद में, तो पूरा गांव खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो ना, कमाल है साहब। कहां गई अकल के टू? अरे कहां गए? मेरे नबी के जिंदा होने के सबूत मांगने वाले ये कहां गए? सदका खोर, ज़कात खोर। सबको मालूम है कि नमाज 50 वक्त की मिली थी। कितने वक्त की? जोर से बोलो, कितने वक्त की? पढ़ते के वक्त हैं, तो ये 45 क्यों छोड़ दिए? तो उन मौलवियों से भी पूछो कि जब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह माज़अल्लाह मर चुके थे, तो फिर ये चौथे आसमान पर इंतजार करते किसका रहे? और एक बार नहीं, 9 बार। एक बार नहीं, 9 बार। यही है ना कि जब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई तो कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, रब ने आपको क्या अता किया है?
तो आका करीम ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत को 50 वक्त की नमाज दिया। यही है ना। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत बड़ी कमजोर है, कम कराई। अब मैं भी सोचते रहा अरशद बाबू, पढ़नी थी नमाज मुस्तफा की उम्मत को, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को इसमें क्या इंटरेस्ट था कि कम कराइए? उनका क्या मफाद इसमें था? तो राज यहीं से फाश हुआ, या रसूल अल्लाह जाइए कम कराइए, जाइए कम कराइए, जाइए कम कराइए। आलम तसव्वुर में सोचते रहा, एक कलीमुल्लाह पढ़नी मुस्तफा की उम्मत को है, आपको क्यों इतना हमसे दर्द है? तो जवाब मिलेगा, बेवकूफ, कुछ तेरा भी भला हो, कुछ मेरा भी भला हो। हमने कोहे तूर पे जलवा देखना चाहा, लेकिन तजल्ली किताब न ला सके। लेकिन आज तो इतना प्यारा मौका है कि मुस्तफा रब को देख कर आ रहे हैं, मैं रसूल की आंखें देख रहा हूं। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता? तो उसी बैतुल मुकद्दस पर आज से ज्यादा सख्त कब्जा यहूदियों का था, और यहूदियत का चैलेंज था कि दुनिया की कोई ताकत अब मुसलमानों के हवाले बैतुल मुकद्दस नहीं कर सकती। उसी बीच में अरब की वादी में एक नौजवान खड़ा हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। और जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी होश में आया, ऐलान आम किया, कुफ्र तेरे बाजुओं में जितनी ताकत है इकट्ठा कर, इक़्तिदार वालों तेरे सीने में जितनी कुव्वत है एकजा कर ले। बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा लहरा कर रहूंगा, देखता हूं कौन रोकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख आप पढ़ा करो, पढ़ो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख। कुत्ता बिल्ली और छुछुंदर बंदर की तारीख पढ़ करके उसका नेचर अपने वजूद में मत उतारो, पढ़ो उनकी तारीख। पढ़ो शहीद टीपू सुल्तान की तारीख, पढ़ो आलमगीर औरंगजेब की तारीख, पढ़ो नूरुद्दीन जंगी की तारीख, पढ़ो सहाबा की तारीख, पढ़ो खुलफाए राशिदीन की तारीख। जब पढ़ोगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तारीख तो नबी का इश्क जिंदा होगा। पढ़ोगे जब उस्मान गनी की तारीख तो मुस्तफा के दीन पर दौलत लुटाने का हौसला पैदा होगा। जब पढ़ोगे तारीख फारूक आजम की तो हुकूमत करने का जज्बा और सलीका पैदा होगा। जब पढ़ोगे तारीख मौला अली की तो शहादत का जज्बा और जोश पैदा होगा। जब पढ़ोगे इमाम हुसैन की तारीख तो मैदान जीतने का हुनर तुझको आ जाएगा। जब पढ़ोगे तारीख अब्बास की तो पानी का पानी उतारने का हुनर आ जाएगा। जब पढ़ोगे नन्हे अली असगर की तारीख तो बचपने में जंग पे जाने का हौसला मिल जाएगा। और मेरी माँ बहन बेटियों, तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो फातिमा का सब्र, तुझको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पढ़ो सैयदा ज़ैनब का इशार तो मुस्तफा का दीन बचाने का हौसला आ जाएगा। पढ़ो सहाबियात के तज़किरे तो मुस्तफा के दीन पर लुटने का मरने का जज्बा पैदा हो। आखिर डर क्यों लगता है मदरसों से? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ऐलान किया तो कुफ्र में एक तूफान हुआ। देखते देखते कुफ्र के किले को पास पास रेजा रेजा करके सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस पर फतह का झंडा गाड़कर बैतुल मुकद्दस की कुंजी ले लिया। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। ये वक्त जो होता है ना तकरीर खाने का होता है, सुनने का। बस 2 मिनट और। जब पूरी यहूदी
मजूसी नसरानी लॉबी इकट्ठा हुई, उनके दानिश्वर, उनके इंटेलेक्चुअल, उनके पॉलिटिकल, उनके पढ़े लिखे, जब सब जमा हुए कि आखिर एक 18 साल के नौजवान ने पूरी हुकूमत को चीर के रख दिया और बैतुल मुकद्दस ले लिया। हम देखते रह गए। पता करो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम कहां हुई, पढ़ा कहां से? मदरसों से डर। जब पता किया तो मालूम हुआ सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम किसी कॉलेज, किसी स्कूल से नहीं, मदरसे से हुई। कहां से? कहां से? तुमने सलाहुद्दीन को नहीं पढ़ा है, कुफ्र ने पढ़ लिया। तुमने बैतुल मुकद्दस की तारीख नहीं पढ़ी, कुफ्र ने पढ़ लिया। मदरसों से डर इसलिए लगता है कि फिर कहीं चटाई से सलाहुद्दीन अय्यूबी न निकल जाए। इसलिए हुक्मरानों के सनके हुए बुलडोजर हमारे मदरसे ढूंढते हैं। इसीलिए अब इसको यहीं रोक लो। कल के मदरसे में आज के मदरसे में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि आज के मदरसे में पढ़ाने वाले कादरी हैं। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादरी हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला बगदाद का अब्दुल कादिर था। तो अब आप सोच सकते हो, जिसका उस्ताद अब्दुल कादिर हो, वो क्या नहीं है जो अब मेरे गौस ने पिला न दिया हो। इसलिए सिसवा वालों, मोच के लिए लड़ोगे तो नस्लों का सर नहीं बचेगा, और नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लड़ोगे तो सर भी बचेगा, मोच भी बचेगी। तुम्हारे जिस्म पर खराश आवे, मरहम लगा लेना, शिकवा मत करना, लेकिन इस मिशन को कभी टूटने मत देना, कमजोर मत होने देना। जमीन और जायदाद के लिए आस्तीन चढ़ाते हो, इसे बंद करो। अपनी नस्लों के लिए एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था करो। और मेरी माँ बहन बेटियां आई हैं, मैं माँ बहन बेटियों से भी कहूंगा, ये तावीज ओवीज की दुकानें जो खुली हैं, इसको बंद करो। हाँ, सीधी बात। इधर तो देखिए पूरी वैकेंसी चल रही है मामला का। हाँ, और एजेंट भी इतने खूबसूरत है तावीज बिचवाने वाले, मत पूछो साहब। इन माफियाओं की दुकान बंद करने का एक बेहतर रास्ता है। मैं पूरे चैलेंज से बोल रहा हूं। मेरी मां बहन बेटी आई हो, इस जलसे से सिर्फ एक पैगाम लेके जाओ मेरा। तुम्हारा बेटा हो कि तुम्हारी बेटी हो कि तुम्हारा पोता हो कि तुम्हारा नवासा हो, मां हो तो बेटियों को वसीयत करो, सास हो तो बहू को ताकीद करो, शौहर हो तो अपनी बीवी को समझा दो। देख, मेरा बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो और तुम किसी काम में हो, मेरी औलाद को भूख लगी हो, वो चीख रही हो, चीखने देना, रोने देना। जिंदगी रब ने दी होगी तो मरेगा नहीं, रोने देना। लेकिन बेटे को चुप कराने के लिए मोबाइल में गाना लगाकर उसके कान के करीब मत रखना। पहले वजू करना, पहले वजू करना, और वजू करने के बाद मेरी औलाद को अपने आंचल में चारों तरफ से छुपा लेना, और औलाद को आंचल में छुपाने के बाद अपने सीने और पिस्तान से लगा देना।
मेरी औलाद जब तक तेरा दूध पीते रहे तू मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहा। अगर माँ तुमने अपने बेटा और बेटी को दरूद पढ़कर दूध पिला दिया तो ये चैलेंज मेरा किसी जादूगर किसी साहिर की औकात नहीं है कि वो दूध जिन बच्चों को दूध दरूद पढ़कर दूध पिला दिया गया हो उस पर किसी डाइन किसी साहिर किसी जादूगर का असर हो जाए, बल्कि जिस बच्चे ने दूध दरूद पढ़ करके पिया हो, दरूद की सदाएं सुन करके जिस बच्चे ने दूध पिया हो, अगर वो पानी पर जवानी में दम कर देगा तो जिसको पिला दिया जाएगा उसका भी सहर खत्म होगा, उसका भी जादू खत्म। दुनिया में एक ही तो किताब है जो सबसे ज्यादा छपती है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाएगी, उसी किताब का नाम है कुरान। फिर कभी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जलसा आपने अच्छा कराया, लेकिन जितने मेहमान बुलाए थे वो एक रात के जलसे का काम नहीं था, कम से कम 2 रात करना चाहिए। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत बुलंद रखनी चाहिए और काम करने वाले को बर्दाश्त करने का मादा और पिता होना चाहिए। हम तो इन दिनों बिल्कुल जब ठान लिए हैं तो कौन क्या कहता हमको कुछ सुनाइए नहीं देता, हमें करना क्या है सिर्फ वो दिखाई देता है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हर गांव तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, जो जलसे के जरिए नहीं, गांव में मीटिंग के जरिए आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट पहले खबर करके, इसलिए कि अब हमें शहरों की रौनक मेरी नस्लों का वकार नहीं लौटाने वाला, गांव का इत्तेहाद हमारे मुल्क का निज़ाम बदलने वाला है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी जगह बैठे रहें, अभी शोरा बाकी हैं, अख्तर ज़िया बाकी हैं, अरशद इक़बाल